आप सबने बदर, ओहद, हुनैन इन जंगों के बारे में तो बहुत सुना है, लेकिन इस्लाम की तारीख की एक बहुत अहम जंग है जंग यरमूक। اقترب الوعد الحق. यही वो जंग है जिसने ना सिर्फ इस्लाम बल्कि पूरी दुनिया की तारीख को बदल के रख दिया। यही वो जंग है जिसमें रोमन एम्पायर मुसलमानों के सामने घुटने टेक देता है, और यही वो जंग है जिसको जीतने के बाद मुस्लिम्स बिकेम अनस्टॉपेबल। शाम और मेसोपोटामिया से लेकर मिस्र और नॉर्थ अफ्रीका तक हर जगह इस्लाम का झंडा बुलंद हुआ। आइए आज की वीडियो में जंग यरमूक को देखते हैं, और हमारी इस कहानी के हीरो हैं हजरत खालिद बिन वलीद। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 611 में मक्का में नबूवत का ऐलान किया, तो उस वक्त उस खित्ते में दो बड़ी ताकतें थीं, एक रोमन एम्पायर और दूसरा पर्शियन एम्पायर। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन दोनों एम्पायर्स के जनरल्स को लेटर लिखे और इस्लाम की दावत दी। 602 से लेकर 628 तक ये इन दोनों एम्पायर्स की आपस में बहुत खूनखार जंगें हुई। कभी रोमन्स जीतते थे और कभी पर्शियंस जीतते थे। इन जंगों के दौरान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो मक्का में इस्लाम का मैसेज फैला रहे, और आहिस्ता आहिस्ता पूरा अरब इस्लाम के झंडे के नीचे मुत्तहिद हो गया। 632 में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की डेथ हुई, और फिर हजरत अबू बकर हेड ऑफ स्टेट बने। उन्होंने हजरत खालिद बिन वलीद को मुस्लिम आर्मी का जनरल बना दिया। शुरू में मुसलमान रोमन्स और पर्शियन एम्पायर्स दोनों की तरफ बढ़े, लेकिन दोनों एम्पायर्स ने मुसलमानों को इग्नोर किया। लेकिन जब 633 में मुसलमानों ने रोमन्स और पर्शियंस की कंबाइंड फोर्सेस को शिकस्त दी, तो तब उन्होंने मुसलमानों को सीरियस लिया। हजरत खालिद बिन वलीद उस वक्त बहुत स्पीड से इराक के एरियाज कॉन्कर कर रहे थे। हजरत खालिद दो टेक्निक्स का यूज किया करते थे। पहली टेक्निक इनडायरेक्ट अप्रोच, यानी दुश्मन को अनएक्सपेक्टेड डायरेक्शन से अटैक करते थे, और दूसरी टेक्निक डबल इन्वेलपमेंट, यानी दुश्मन के गिर्द एक सर्कल बनाते थे और फिर उन पे हमला करते थे। So he was unstoppable and he conquered most of the Iraq in very short period of time. तब रोमन जनरल हरक्यूलिस को थोड़ी सी टेंशन हुई, और उसने शाम और फलस्तीन के बॉर्डर्स के पास जो अरबी बोलने वाले लोग थे उन्हें अपने अंडर इन्फ्लुएंस लाना चाहा। लेकिन हजरत अबू बकर को ये बात पहले ही पता लग गई थी, इसलिए हजरत अबू बकर ने पहले ही अपनी आर्मी वहां भेजकर उन लोगों के साथ बातचीत कर ली, और कोई बड़ी फाइट भी नहीं हुई उन बॉर्डर्स पे। इसीलिए रोमन्स ने कोई बड़ी आर्मी भी नहीं प्रिपेयर की। 634 में हजरत अबू बकर ने हजरत खालिद को मैसेज भेजा कि शाम की तरफ जाओ। हजरत खालिद 6 दिनों में इराक से शाम पहुंच गए, और रास्ते में जो जो एरिया आता गया उसे फतह करते चले गए। अब शाम और फलस्तीन के एरियाज में मुसलमानों और रोमन्स की फाइट शुरू हो गई। जंगे अजदादैन में हजरत खालिद ने शाम को फतह कर लिया, और फिर थोड़े ही टाइम में दमस्कस को फतह कर लिया। बट हेयर हजरत अबू बकर डाइड, और उनको हजरत उमर ने रिप्लेस किया एज अ हेड ऑफ स्टेट, और उन्होंने हजरत खालिद की पॉपुलैरिटी देख के उन्हें आर्मी चीफ की पोस्ट से हटा दिया, क्योंकि पूरी आर्मी हजरत खालिद पे रिलाई कर रही थी कि हजरत खालिद की वजह से ही हम जीते हैं। तो हजरत उमर ने हजरत उबैदा को आर्मी चीफ बना दिया और कहा कि इट इज अल्लाह हु गिव्स विक्ट्री। अब रोमन्स ने एक बहुत बड़ी आर्मी प्रिपेयर की, और वो दमस्कस को दोबारा फतह करने के लिए दमस्कस की तरफ बढ़े, एंड मुस्लिम आर्मीज वर सराउंडेड बाय रोमन्स। हजरत अबू बैदा ने हजरत खालिद को टेम्पररी जनरल बना दिया, बिकॉज हजरत खालिद वाज बेटर फील्ड कमांडर। उन्होंने अपनी मुस्लिम फोर्सेस को दरिया यरमूक के पास मूव कर दिया। नाउ टाइम इज मूव्ड, अब 636 है। यरमूक के प्लेट्यूज पे मुसलमान और रोमन्स आमने सामने हैं। रोमन जनरल वहान हजरत खालिद से मिलता है और उन्हें कहता है कि तुम लोग कम तर भूखे बदू हो, थोड़े से पैसे लो, सोना लो और वापस चले जाओ। जिसके जवाब में हजरत खालिद कहते हैं कि हमें भूख नहीं है, और फिर इस्लाम की दावत दी और कहा कि अगर तुम इनकार करते हो तो फिर हमारे दरमियान जंग होगी, और तुम्हारा सामना उन लोगों से होगा जिन्हें मौत ज़्यादा पसंद है ज़िंदगी से। नेगोशिएशंस वर ओवर। अगस्त 636, अब जंग का पहला दिन है। एक मुस्लिम अरेबिक वॉरियर आगे बढ़ते हैं, ज़रार इब्न अज़वार, और वो कहते हैं कि आई एम द किलर ऑफ द रोमन्स। उसके बाद कुछ रोमन वॉरियर्स आगे बढ़ते हैं और उनके दरमियान आपस में लड़ाई होती है, और उसके बाद फुल फ्लैज जंग छिड़ गई।
मुस्लिम आर्मी की डिटर्मिनेशन देख जनरल वाहन हैरान रह गया। ऑफ कोर्स दे वर रोमन्स, उनके सामने तो कोई भी नहीं टिक सकता था। दूसरे दिन रोमन्स ने अटैक किया और ये अटैक बहुत हैवी था। मुस्लिम आर्मी तकरीबन हारने के करीब थी। जो मुसलमानों की फौज का राइट फ्लैंक बिल्कुल पीछे की तरफ पुश हो गया, लेकिन हज़रत खालिद ने टाइमली इंटरवीन किया, उनको सराउंड करके वहाँ बचा लिया। लेकिन लेफ़्ट फ्लैंक तकरीबन हारने के करीब था। लेकिन उस वक्त जो कैंप्स में मुस्लिम वुमेन थी, उन्होंने खुद हाथ में वेपन्स उठाए और मुस्लिम आर्मी को डिफेंड किया। मुसलमान कितने थे? मुख्तलिफ सोर्सेज मुख्तलिफ तादाद बताती हैं, लेकिन वन थिंग इज श्योर कि रोमन्स मुसलमानों से तकरीबन 2 या 3 गुना ज़्यादा थे। रोमन्स की तादाद तकरीबन 1.5 से 2 लाख थी और मुसलमानों की तादाद तकरीबन 40 से 50 हज़ार थी। हज़रत खालिद को ये बात पूरी तरह मालूम थी कि रोमन्स को हेड ऑन फाइट में हराना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि उनकी तादाद बहुत ज़्यादा है। तो ही चेंज्ड हिज प्लान। अब जंग का तीसरा दिन है और तीसरे दिन फुल ब्लड बाथ हुआ, लेकिन दोनों फोर्सेज ने किसी न किसी तरह सर्वाइव कर लिया। The third day started similar to the second, as Vane's left flank was able to get an advantage and killed many Muslims. Now it's day 4 और चौथे दिन रोमन्स ने मुसलमानों को बहुत भारी नुकसान पहुंचाया और वो बहुत ज़्यादा आगे एडवांस हो गए थे। लेकिन उस दिन फिर मुस्लिम वुमेन्स ने अपने हाथों में वेपन्स उठाए और खुद भी सक्सेसफुली डिफेंड किया और जो आर्मी थी उसको भी इंस्पायर किया। हज़रत खालिद बीच में लड़ रहे थे और रोमन्स के एडवांसमेंट को बड़ी सक्सेसफुली रेजिस्ट कर रहे थे। लेकिन हैवी लॉसेस की वजह से मुस्लिम आर्मी बहुत वीक हो चुकी थी, बट एट द सेम टाइम रोमन्स भी बहुत ज़्यादा थक चुके थे। पांचवें दिन रोमन्स ने हैरान कुन तौर पे एक मैसेज भेजा हज़रत खालिद को कि सीज़ फायर कर लेते हैं। हज़रत खालिद ने अपनी आर्मी से मशवरा मांगा और सब ने यही मशवरा दिया और बहुत ज़्यादा लोग थक चुके हैं और बहुत ज़्यादा लोग ज़ख्मी है, इस वजह से अभी वापस रह जाते हैं और फिर दोबारा आके लड़ेंगे। लेकिन हज़रत खालिद ने सबको यही कहा कि पिछले 4 दिनों ने हमारे रिजॉल्व को टेस्ट किया है, ये वक्त पीछे हटने का नहीं है। नाउ इज़ द टाइम टू अटैक। रात के वक्त हज़रत खालिद ने 500 मुस्लिम राइडर्स भेज के उस ब्रिज को ब्लॉक किया जो रोमन आर्मी और उनके कैंप को आपस में ज्वाइन कर रहा था। Instead, Al-Walid sent a cavalry squadron to secure the closest bridge, and now the Byzantines had no way to retreat. Now is the time for final day, day 6. The fight back has begun. रोमन्स का जनरल ग्रेगर और मुसलमानों के हज़रत अबू उबैदा बिन जर्राह 1-on-1 फाइट में आपस में उतरते हैं। फिर एक जनरल फाइट स्टार्ट होती है। पिछली रात को हज़रत खालिद ने कुछ लोगों को पहाड़ों के पीछे छुपा दिया था। पहले ही लोग बहुत ज़्यादा कम है, बट हज़रत खालिद was still going on with his military genius tactics. रोमन्स यहाँ पे बहुत हैरान हो गए कि इतने कम है, फुल ज़ख्मी हुए हैं, लेकिन फ्रंट से अटैक कर दिया और कहा दिस इज़ एब्सोल्यूट मैडनेस। बट हज़रत खालिद का एक अपना प्लान था और जब जंग जारी थी तो बीच में स्पेस क्रिएट हो गई थी रोमन्स और मुसलमानों के, और वो जो 8000 लोग जो पहाड़ों में छुपे थे वो आ गए और उन्होंने रोमन्स की आर्मी को डबल इन्वेल्पमेंट टेक्निक के तहत एनसर्कल कर लिया और फिर उन पर पूरी तरह अटैक किया। हज़रत खालिद रोमन्स के अंदर गए और उनकी तबाही फेर दी। हज़रत खालिद अपनी पोजीशंस बहुत रैपिडली चेंज किया करते थे। यहाँ बाइजेंटीन्स बिल्कुल कोलैप्स कर गए, आधे भाग गए और आधे मुस्लिम ट्रूप्स की रैद से बचने के लिए पहाड़ों से कूद गए, क्योंकि ब्रिज तो बिल्कुल ब्लॉक हुआ था। एंड फाइनली द रोमन्स वर डिफीटेड। जंग यरमुक दुनिया की तारीख की वो एक ऐसी जंग है जिसने पूरी तारीख को बदल के रख दिया। वो रोमन जो ये समझते थे कि वो सहराई बदुओं को आराम से हरा लेंगे, उस वक्त के सबसे ग्रेटेस्ट मिलिट्री माइंड हज़रत खालिद बिन वलीद का सामना करना पड़ा। हज़रत खालिद ने एक बिखरी हुई फौज को एक ऐसी आर्मी बना दिया जिसने आने वाले वक्त में तकरीबन आधी दुनिया को फतह करना था। सब्सक्राइब। The Muslims continued their invasion. In the next decades, they took Syria, Egypt, and North Africa from the Eastern Roman Empire. And even Constantinople was besieged on multiple occasions. The Romans never returned to these lands, and the Muslims still hold dominion over them today.